डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये लेक्चर नंबर 5 है और केमिकल प्रॉपर्टीज की नंबर के बेसिस पे देखें तो थर्ड नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। थर्ड नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है रिएक्शंस, ड्यू टू alkyl group and hydroxyl group both मीन्स ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी वो थी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे K2Cr2O7, H2SO4 means एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मैं ऑक्सीडेशन करा चुका हूं। एक कॉपर से भी इसका हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट से भी हम इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। और भी कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनसे अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। कल मैंने आपको एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बता दिया था। आज मैं कॉपर के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन बता रहा हूं। आप ध्यान दें, वाई रेड हॉट कॉपर। ये ऑक्सीडेशन किसके द्वारा हो रहा है? रेड हॉट कॉपर के द्वारा हो रहा है। ध्यान दें, CH3 CH2OH, इट्स 1 डिग्री अल्कोहल। CH3 CH3CHOH, it's 2 degree alcohol। CH3 it's 3rd degree alcohol। इन एल्कोहल की वेपर्स को रेड हॉट मीन्स रक्त तप्त कॉपर, रक्त तप्त कॉपर पर 73 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, आप ध्यान दें। यहां से ये जो H2 है या अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाती है। तो यहां क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन। जब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा आपके पास बचेगा CH3CHO, इट्स एल्डिहाइड। इसमें से भी
H2 रिमूव, सॉरी H2 रिमूव होगा तो क्या बचेगा CH3 CO H2, इट्स कीटोन। इसका नेम देखें तो एसीटोन है। आप ध्यान दें इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। तो ये आपको बुक में जो मिलेगा वो मिलेगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रोजनेशन जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण बुक में इसी नाम से आपको मिलेगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल या विहाइड्रोजनीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। एग्जाम में भी अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण नाम से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। बट थर्ड डिग्री जो अल्कोहल है यहां कहानी कुछ अलग है। इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यह बॉटम मॉलिक्यूल को रिलीज करा देता है। OH यहां से निकलेगा और एक H यहां से रिलीज हो जाएगा, तो यहां से निकलेगी H2O। अब आपके पास क्या बचती है CH3 C डबल बॉन्ड CH2, इट्स एल्कीन। आप कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री का होगा तो कीटोन मिलेगा, और 3 डिग्री का होगा तो उसमें से बॉटम मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगी और एल्कीन मिलेगी। यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है इसलिए इसको हम डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कोहल का, इसलिए मैं इसको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंतर्गत पढ़ा। क्लियर? मिटा दो। ओके। इसी के साथ अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, और आप कह सकते हैं कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स। आप हिंदी में लिख सकते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि अल्कोहलों की पहचान करना है कि कौन सी अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सी अल्कोहल 2 डिग्री है और कौन सी अल्कोहल 3 डिग्री। इसमें कुछ मेथड्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं और कुछ मेथड्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप ध्यान दें। फर्स्ट इज लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। लुकास टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल जो हैं
वो लुकास टेस्ट के साथ उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। थर्ड डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट होता था लुकास रिएजेंट से। 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट रिएक्ट होता था और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता था। इसी बेसिस पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आपने देखा था कि जब हम 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करा रहे थे एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो उसमें जो आपको एल्डिहाइड मिलती थी और एसिड मिलती थी, उसमें कार्बन नंबर चेंज नहीं होते थे। 2 डिग्री का हम जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो उसमें हमें कीटोन मिलती है, बाद में एसिड भी मिलती है, बट एसिड में कार्बन का जो नंबर है वो अल्कोहल के कंपेयर में डिक्रीज हो जाता है। और 3rd डिग्री में जो एसीटोन मिलता था उसमें भी कार्बन नंबर कम होती थी और एसिड जो बनती थी उसमें भी कार्बन नंबर कम हो जाती थी। इसी बेसिस पर ऑक्सीडेशन द्वारा भी हम अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजनेशन पर एल्डिहाइड देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन पर कीटोन देते हैं और 3rd डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो जाता है और उससे हमें एल्कीन मिलती है। मींस इनसे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लुकास टेस्ट में रिएक्शन रेट में अंतर होता है, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट में भी अंतर होता है और कार्बन के नंबर में भी अंतर होता है। उसके बेसिस पे हम यहां पहचान कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में 1 डिग्री ने एल्डिहाइड दिया, 2 डिग्री ने कीटोन दिया और 3rd डिग्री ने एल्कीन दिया। इसी बेसिस पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। 4th जो है विक्टर मेयर प्रोसेस है। आईएमपी है, वैसे सभी मेथड आईएमपी है पर विक्टर मेयर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आईएमपी है। इसमें डिफरेंट टाइप के अल्कोहल डिफरेंट टाइप के कलर्स देते हैं, उसके बेसिस पर हम अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आप इसको नोट कर लें। लुकास टेस्ट में आपको बता चुका, ऑक्सीडेशन भी बता चुका, डिहाइड्रेशन भी बता चुका और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विक्टर मेयर प्रोसेस। हेडिंग लगाएंगे बाय विक्टर मेयर प्रोसेस। अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा कर रहे हैं हम? विक्टर मेयर प्रोसेस के द्वारा कर रहे हैं। आप ध्यान दें, CH3 CH2 OH, इट्स 1 डिग्री अल्कोहल। इसको
इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूं HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। ये यहां से ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, H2 रिमूव हो जाएगी, CH3 CH2 IOH का प्लेस ले लेगा। इसको आगे रिएक्ट कराएंगे AgNO2 से, AgI निकल जाएगा, NO2I का प्लेस ले लेगा, CH3 CH2 NO2 ने इसका I का प्लेस ले लिया। इसको आगे रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड से, HNO2 इज नाइट्रस एसिड। यहां भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और वाटर कहां से होगा आप ध्यान दें, NO2 के पास में जितने हाइड्रोजन हैं पास वाले कार्बन पर वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, मींस H2 था, H2 निकल जाएगा। अब वाटर के लिए क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन और चाहिए। वो ऑक्सीजन आप कहां से लेंगे, नाइट्रस एसिड से लेंगे, तो H2 निकल गया। अब यहां पर ऑक्सीजन हमने यहां से ले लिया, अब आपके पास बचा है HNO, यही बचेगा, यहां से आप ऑक्सीजन ले लेंगे। HNO जो है वो हम उसी कार्बन को दे देंगे जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन लिया था। इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन लिया था, तो इसी कार्बन को हम HNO दे देंगे। कैसे देंगे, CH3 CNO2, इस कार्बन को हमें HNO देना है। आप ध्यान दें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये नाइट्रो एल्केन, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। इसको हम आगे रिएक्ट कराएंगे NaOH से, यहां पर रेड कलर मिलेगा तो आप कह देंगे ये 1 डिग्री अल्कोहल थी। 2 डिग्री अल्कोहल की यदि हम बात करें, CH3 CH3 CHOH, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं वही HI से, सेम रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, CH3 CH3 CH, OH की प्लेस कौन लेगा, आयोडीन, एक आयोडीन ने प्लेस ले लिया। हमने यहां रिएक्ट किससे कराया था, AgNO2 से, AgI चला जाएगा, AgI NO2I का प्लेस ले लेगा, CH3 CH3 CH NO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराएंगे HNO2। मैंने कहा था कि NO2 के पास में जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन ले लेंगे, एक हाइड्रोजन था एक ले लिया। हमें बनाना क्या है, वाटर। अब वाटर बनाने के लिए एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो यहां से ले लो H2, एक ऑक्सीजन चाहिए वो भी यहीं से ले लो, H2O हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक नाइट्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, उसको हम इसी कार्बन को दे देंगे। कैसे, CH3 CH3 C, यहाँ के हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, NO2, क्या बचा है यहाँ पर, N और O बचा हुआ है, N और O, इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे, यहां ब्लू कलर मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन सी अल्कोहल थी, 2 डिग्री। अब हम बात करते हैं 3rd डिग्री अल्कोहल की। ये आपका 3rd डिग्री अल्कोहल, इसको रिएक्ट कराएंगे HI से, H2 निकल जाएगी,
OH का प्लेस कौन लेगा? आयोडीन। AgNO2 से रिएक्ट कराएंगे, -AgI CH3। I का प्लेस कौन ले रहा है? NO2। अब इसको रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड से। मैं बोल रहा था यहां से जो हाइड्रोजन है वो वाटर बना रहा है, इसके पास यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, नो रिएक्शन, यहां पे कोई क्रिया नहीं होगी। आप ध्यान दें, 1 डिग्री अल्कोहल यदि होगी तो आपको रेड कलर मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगी तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल होगी तो नाइट्रस एसिड के साथ आगे रिएक्शन नहीं होगी। इसी बेसिस पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये आपकी विक्टर मेयर प्रोसेस के साथ आइडेंटिफिकेशन की मेथड भी कंप्लीट हो जाती है। जो मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन पढ़ाया, डिहाइड्रेशन पढ़ाया, लुकास टेस्ट पढ़ाया, वो भी क्या है? आइडेंटिफिकेशन की मेथड्स हैं। क्वेश्चंस आ सकता है कि अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन करना है किसके द्वारा? बाय डिहाइड्रेशन, बाय लुकास टेस्ट, बाय ऑक्सीडेशन और बाय विक्टर मेयर प्रोसेस। जो पूछा जाए वो एग्जाम में हमें लिखकर आना। आज के लिए इतना ही, कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।